वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट जोन। तो स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर की क्लास। पिछली क्लास में हम फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ चुके हैं। तो अभी तक जो कंप्यूटर की जनरेशन आ चुकी है वो फिफ्थ अभी प्रेजेंट में चल रही है। तो बात कर लेते हैं आज थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो 1965 टू 1975 तक चली। अब आती है बात कि कंट्रोल फ्लो इसमें कैसे होता था। तो इसके लिए आईसी जो चिप थी वो यूज़ होने लगी थी। और आईसी चिप को किसने इन्वेंट किया था ये हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो वो किया था आपका जेस किल्बी ने। इसमें जो डाटा प्रोसेस होने की जो स्पीड थी वो नैनो सेकंड में ही अपना आउटपुट दे दिया करता था। इसमें इनपुट एंड आउटपुट के लिए हार्डवेयर को यूज़ में लाया जाने लग गया था। और ये एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम था जो थर्ड जनरेशन में स्टार्ट हो चुका था कि हम इसमें जो भी कमांड देते थे उसके लिए पहले ही टाइम सेट कर लेते थे कि 2 मिनट ये प्रोसेस करेगा, 2 मिनट में ये इस हार्डवेयर को यूज़ करेगा, 3 मिनट के लिए ये कोडिंग करेगा। अगर इससे पहले वाली कमांड पूरी नहीं की जाती थी 2 मिनट के अंदर तो वो इस कमांड को सबसे नीचे ला देता था, फिर ये सेकेंड वर्क शुरू कर देता था। इस तरह से ये चलना शुरू हो गया था। और इसमें बनने वाले जो कंप्यूटर थे वो थे आपके IBM 360, PDF-8, PDF-12। अब बात आती है कि फर्स्ट मिनी कंप्यूटर कौन सा था। अगर पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि वर्ल्ड में बनने वाला फर्स्ट मिनी कंप्यूटर कौन सा था तो वो था आपका PDP-8। देखते हैं फोर्थ जनरेशन की। तो इसका पीरियड 1975 से 1985 तक चला। इसमें करंट फ्लो होता था वो माइक्रो प्रोसेसर होता था। माइक्रो प्रोसेसर पर बहुत सारी आईसी चिप लगी होती थी। माइक्रो प्रोसेसर को इन्वेंट करने वाले व्यक्ति का नाम टेड हॉफ था। और जो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर बना था उसका नाम था इंटेल 404। स्टोरेज के लिए इसमें विंचेस्टर डिस्क आनी शुरू हो गई थी जिसे कि 8% हार्ड डिस्क कहा जाता है। इसमें बहुत सारा डाटा स्टोर कर लिया जाता है। ये ह्यूज डाटा को स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क का यूज़ किया जाता था। हार्ड डिस्क आपकी परमानेंट मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी को देख लेते हैं कि कौन सी मेमोरी होती है। मान लो जैसे कि आप अपने पीसी या लैपटॉप पर काम कर रहे हैं लेकिन अचानक से क्या होता है कि उसकी बैटरी लो हो जाती है, वो बंद हो जाता है, या लाइट चले जाने की वजह से आपका पीसी बंद हो जाता है। तो जो आप डाटा स्टोर कर रहे थे या जिस भी सॉफ्टवेयर पर आप काम कर रहे थे उसमें जो डाटा होगा वो खुद ब खुद सेव हो जाएगा और वो कहीं भी गायब नहीं होगा। ऐसी मेमोरी को हम परमानेंट मेमोरी या नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। अब हार्ड डिस्क में हम जितनी भी चीज़ों को सेव करते हैं जैसे फाइल्स वगैरह तो वो हमारी कहाँ शो होती है, सी ड्राइव में। कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी ऐप, कुछ भी हम डाउनलोड करते हैं तो हमेशा सी ड्राइव में ही शो होगा। डाटा स्टोर होता है या जो डाटा प्रोसेस होता है उसकी स्पीड क्या होती है, उसकी स्पीड होती है पिकोसेकंड। फोर्थ जनरेशन में कंप्यूटर बनने तैयार हुए वो क्या था, वो थे आपके सारे मल्टीमीडिया थे। मतलब वो एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम को रन कर सकता था। जो कंप्यूटर बनना स्टार्ट हुआ वो स्टेप बाय स्टेप सारी कमांड को प्रोसेस करने लग गया कि एक तरह हम वीडियो भी देख रहे हैं, एक तरह हम मूवी डाउनलोड भी कर रहे हैं, कोई गेम भी देख रहे हैं, कुछ डाटा फीड भी कर रहे हैं। मतलब फोर्थ जनरेशन में आने वाले कंप्यूटर मल्टीमीडिया से जुड़ गए थे। कहने का अर्थ है कि एक साथ वो बहुत सारे प्रोग्राम रन करने लगा। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था। अब बात करते हैं GUI। ये क्या था, ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस था। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम अपने दादा दादी या कह सकते हैं मम्मी पापा उनको अगर एक नया स्मार्टफ़ोन लेकर दें, बट आज कल के जो जनरेशन है वो तो सब कुछ जानती ही है, बट जैसे दादा दादी उन्हें स्मार्टफ़ोन लेकर दे तो उन्हें वो सही से ऑपरेट करना नहीं आता था। अब GUI क्या होता है, ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। मतलब इसमें आइकन बने हुए हैं कंप्यूटर में जिसमें सॉन्ग का अलग से आइकन, समझ जाएंगे कि ये म्यूज़िक के लिए है, कॉल के लिए अलग से, फ़ोटोज़ के लिए अलग से और कैमरा के लिए अलग से आइकन बनना शुरू हो गया जिससे पता लग सके कि ये जो आइकन है वो किस लिए यूज़ होगा। तो
जैसे जैसे जनरेशन चलती रही कंप्यूटर में बदलाव होते रहे। अब 4th जनरेशन में क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र होना शुरू हो गया। मतलब कह सकते हैं कि जो हम ऑनलाइन मनी पे करते हैं या ट्रांसफ़र करते हैं वो भी 4th जनरेशन में ये टेक्नोलॉजी आ चुकी थी। इसमें बनने वाले जो कंप्यूटर थे वो थे IBM 4341। एप्पल भी 4th जनरेशन का ही कंप्यूटर है। DEC 10। DEC की फुल फॉर्म होती है डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन। ये थी आपकी 4th जनरेशन, जिसमें कि ये कंप्यूटर ने काफ़ी ग्रो कर लिया था। 5th जनरेशन देख लेते हैं और आज की लास्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1989 टू 8 प्रेजेंट चल रही है। इसमें क्या हुआ, इसमें ULSI टेक्निक आ चुकी थी, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। मतलब इस पर अब क्या हुआ कि इस पर बहुत सारी माइक्रो प्रोसेसर लगे होते थे। IC लगी होती थी, वो 30,000 से 1 लाख तक लगी होती थी। देख लेते हैं 5th जनरेशन में जो इन्वेंट हुए वो थे लैपटॉप, स्मार्टफोन, HD की बात कर लेते हैं। HD हाई डेफिनेशन, HD फ़ोटो पिक्सल कि जिस फ़ोटो में जितने पिक्सल होंगे उसकी क्वालिटी उतनी ही HD होगी। इसमें क्या हुआ, 5th जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बनकर तैयार हो गया था। फॉर एग्ज़ाम्पल रोबोट, ये क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। रोबोट से तो आप सभी अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितनी फॉरवर्ड टेक्नोलॉजी है। अदर कंट्रीज जैसे USA, अमेरिका, जापान ने काफ़ी सारे रोबोट को इन्वेंट कर लिया है, जो कि एक मनुष्य की तरह काम करना भी शुरू कर लिया है। ये एक मशीन होते हुए एक मनुष्य की तरह काम करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक पार्ट है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, कि जैसे जो हम रिकॉर्ड करते हैं वो आपकी स्क्रीन पर लिख कर आ जाता है। जैसे गूगल, अगर हम गूगल वॉइस से बात करें या कहें कि आप उसको कॉल लगाओ, तो वो आपका गूगल समझकर क्या कर लेता है, कॉल लगा देता है। ये सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और अभी करंट में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाला है वो है आपका मेटा। उसमें क्या होगा, अगर आप अपने लैपटॉप या स्मार्टफोन को बता देंगे कि इस डेट को क्या है, मेरा एग्ज़ाम है, तो वो क्या करेगा, वो आपको, जैसे आपके और अदर ऐप होते हैं लैपटॉप में या उसमें, तो वो आपको क्या करेगा, उनको रन करने की आपको परमिशन नहीं देगा और आपको हर रोज़ उठाया करेगा कि उठिए, इस डेट में आपका एग्ज़ाम है। तो इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है वो बननी स्टार्ट हो गई है। तो देखिए हमारे कंप्यूटर ने कितना ग्रो कर लिया है कि वो कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ उसका यूज़ अब हो रहा है। तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि कंप्यूटर हमारी लाइफ में डेली नीड में कितना यूज़फुल है। अब बात कर लेते हैं कुछ अदर इन्फॉर्मेशन की। जैसे ही हमारा कोई टॉपिक, जैसे आज जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ख़त्म हो रहा है, तो इसके बाद हम 1-2 या कुछ एक मेन टॉपिक उठाकर डिस्कस कर लिया करेंगे थोड़ा थोड़ा। जिससे बात कर लेते हैं सुपर कंप्यूटर की, कि वर्ल्ड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है। कहा जाता है कि क्रेवन जो है वो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है, जो क्रेवन वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है जो 1970 में बनकर तैयार हो चुका था। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाता है कि CDC 6600, अगर ऑप्शन में आपके पास CDC 6600 भी दे दिया जाता है क्रेवन के साथ, तो आपका सही आंसर होगा CDC 660। CDC की फुल फॉर्म होती है कंट्रोल डाटा कॉरपोरेशन, जिसे कि बनाने वाले जो व्यक्ति थे वो सीमर क्रे थे, जिन्होंने फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन्वेंट किया था क्रेवन।
अब हुआ यूँ कि इन्होंने पहले तो सुपर कंप्यूटर CDC 6600 इन्वेंट किया, बट हुआ ये कि ये सही से काम नहीं कर पाया। तो इन्होंने फिर से एक इन्वेंशन की 1972 में, क्रेवन, जो बनकर तैयार हो चुका था। मतलब अब ये एक कंप्लीट सुपर कंप्यूटर बनकर तैयार हो चुका था। तो इसीलिए क्रेवन को ही वर्ल्ड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। लेकिन अगर ऑप्शन में दोनों ही दिए जाएँ, CDC 6600, तो आपने CDC 6600 को ही टिक करना है। यही आपका राइट आंसर होगा। अब बात कर लेते हैं आज के सुपर कंप्यूटर की, कि एट प्रेजेंट में सबसे फास्टेस्ट, सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो वो है आपका फुगाकू, जो कि किसका है, जापान का है। ये तो था वर्ल्ड सुपर कंप्यूटर वर्ल्ड का। अब बात करते हैं अपनी इंडिया की, कि इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा था। तो वो था आपका परम 8000, जिसे कि सीडेक कंपनी पुणे द्वारा बनाया गया था। सीडेक की फुल फॉर्म देख लेते हैं, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस्ड कंप्यूटिंग, और इसे बनाने वाले व्यक्ति का नाम था विजय भाटकर। इसीलिए इंडिया के जो सुपर कंप्यूटर के पिता है, या फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया, विजय भाटकर को माना जाता है। और इन्होंने ये कब बनाया था, 1991 में। भारत की ही लेटेस्ट या फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर की बात कर लेते हैं, तो वो है प्रत्यूष एंड मिहिर। ये 2018 में बनकर तैयार हो चुका था। इसकी स्पीड क्या है, 6.8 पेटाफ्लॉप्स। सुपर कंप्यूटर की स्पीड किस में मापी जाती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो ये मापी जाती है आपकी पेटाफ्लॉप्स में। और ये कहाँ बनकर तैयार हुआ या इसे कहाँ रखा गया है, तो ये नोएडा में स्थित है। और ये किस लिए यूज़ में लाया गया था, ये वेदर फोरकास्टिंग, मतलब मौसमी विज्ञान के लिए, कि कब बारिश आएगी, कब नहीं आएगी। तो माना जाता है कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया की जो प्रेडिक्शन है वो सबसे सही अनुमान में की जाती है। ये थी कंप्यूटर की आज की क्लास, जिसमें हमने फर्स्ट और सेकंड जनरेशन पिछली वीडियो में कंप्लीट कर ली थी। आज हमने थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ को देख लिया है। और अब हम जो आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे वो होगा आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कि किस किस साइज में और किस किस वर्क में कंप्यूटर बना था, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, ये सारे हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कमेंट।